ऐसी वीडियो आपने YouTube पर कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैसे कैसे छापे जाते हैं और सरकार बहुत ज्यादा पैसों को छाप कर भारत की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती है। तो चलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पैसे कैसे छापे जाते हैं। पैसे छापने का अधिकार भारत की संस्था RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है। यही डिसाइड करती है कि कब और कितना पैसा छापना है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, तभी बैंक इसके अंडर आती है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ पैसे कैसे छापे जाते हैं। भारत में 4 जगहों पर नोट छापी जाती है, जिसमें पहला है महाराष्ट्र का नासिक और दूसरा है मध्य प्रदेश का देवास और तीसरा है कर्नाटक का मैसूर और चौथा है वेस्ट बंगाल का सालबोनी। मात्र इन 4 जगहों पर वित्त मंत्री के अधीन नोटों को छापी जाती है। अब हम जानते हैं कि नोट को छापने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 500 रुपए के नोट से। 500 रुपए को छापने में लगभग 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 500 रुपए के नोट को छापने में 2 रुपए 65 पैसे का खर्च आ रहा है, तो हम बहुत सारे 500 रुपए का नोट छाप कर गरीबों में प्रोवाइड कर सकते हैं और जो गरीब है उसको अमीर बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा पैसे क्यों नहीं छाप कर गरीबों को प्रोवाइड करती है, जिससे सबकी गरीबी दूर हो सके। तो चलिए फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। 200 के नोट को छापने में 2 रुपए 48 पैसे का खर्च आता है। वहीं 100 रुपए के नोट को छापने में 1 रुपए 51 पैसे का खर्च आता है और जहां 50 रुपए के नोट को छापने में 1 रुपए 22 पैसे का खर्च आता है और वही 10 और 20 रुपए के नोट को छापने के लिए लगभग 1 रुपए का खर्च आता है। अब चलिए हम सब देखते हैं नोटों को कैसे छापा जाता है, यानी कि नोट को छापने में कौन से पेपर का यूज किया जाता है, कौन से इंक का यूज किया जाता है जो कि सभी इंक से डिफरेंट रहता है और इसमें क्या क्या किया जाता है जिससे असली नोट और नकली नोट में अंतर हो सके। तो चलिए हम सब देखते हैं कैसे मशीनों से नोटों को छापा जाता है। दोस्तों, नोट छापने के लिए पेपर की आवश्यकता होती है, जो कि यह नॉर्मल पेपर से अलग होती है। जो कॉपी किताब छापने के लिए जो पेपर का यूज किया जाता है वह पेपर नहीं होता है। नोट छापने के लिए इसको स्पेशली बनाया जाता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि नोट छापने वाले पेपर को कैसे बनाया जाता है। नोट छापने वाले पेपर को बनाने के लिए कॉटन और लिनन की आवश्यकता होती है, जिसमें कॉटन की मात्रा 75% और लिनन की मात्रा 25% होती है, जो नोट को मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम करता है। कॉटन और लिनन कच्चे माल होते हैं। ये बंडलों के रूप में आते हैं और मशीन में डालकर इसको एक प्रकार का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। इसमें पानी भी डाला जाता है और इसमें कुछ लिक्विड्स को भी डाला जाता है। इन सभी को मशीन में मिक्स किया जाता है, जिससे कि एक घोल तैयार होता है। यही घोल जब सूख जाती है तब पैसे की मजबूती बनी रहती है। इस घोल में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जिसे निकालने के लिए इसको छाना जाता है। इसे छानने के बाद जब इसका मेन मटेरियल बचता है तो इसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये सूखे हुए मटेरियल को एक मशीन में डाला जाता है, जो इसे पतले पतले स्लाइड या फिर कहो पेपर में बदल देती है। यह शीट्स आगे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाती है और एक बंडल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार पैसे छापने वाले नोट के पेपर को तैयार कर लिया जाता है। अब अगला प्रोसेस आता है नोट की डिजाइनिंग का। इसमें नोट के किस रंग, रूप और आकार में ढाला जाएगा और इसको बनाया जाएगा, इसमें यही डिसाइड होता है और इसमें डिजाइनिंग उसकी की जाती है। डिजाइनिंग को बहुत ही केयरफुली तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें हर एक नोट पर एक वाटर मार्क होती है। इसमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग और सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड करते हुए एक परफेक्ट इंडियन रुपीस तैयार किया जाता है। नोट को इस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है कि इसे अंधे इंसान भी पहचान सके कि यह कितने का नोट है। इसमें इसका साइज को मद्दे रखते हुए और इसमें
डॉट्स को भी ऐड किया जाता है, जिससे कोई भी अंधा इंसान नोट के आकार और उसके डॉट्स को फील करके यह पता लगा सके कि यह कितने का नोट है। इसलिए डिजाइनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक नोट में महात्मा गांधी की पिक्चर होती है और पिक्चर्स के साथ साथ एक सीरियल नंबर होती है, जो कि सभी नोट में डिफरेंट सीरियल नंबर होती है। ये सिक्योरिटी फीचर्स के लिए इसको रखी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नोट के बीच में एक चमकीली पत्ती लगाई जाती है, जिससे नकली नोट और असली नोट की पहचान होती है। इस चमकीली पत्ती पर RBI भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, जिससे नकली नोट और असली नोट की पहचान हो सके। अब देखते हैं नोटों की प्रिंटिंग कैसे की जाती है और इसके ऊपर ग्रीन कलर की चमकदार पट्टी और सीरियल नंबर कैसे प्रिंट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पेपर के बंडलों को मशीन में डाला जाता है, जो सही साइज के अकॉर्डिंग पेपर की पट्टी चढ़ाने का काम करती है। आपने अक्सर सभी नोटों पर अलग अलग नंबर छपे हुए देखे होंगे। इसके बाद उसी का टाइम आता है। इसमें पेपर कटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप में सीरियल नंबर प्रिंटिंग का टाइम आता है। इसमें सीरियल नंबर प्रिंट किया जाता है, जो कि सभी नोट में डिफरेंट रहता है। इसके साथ ही क्वालिटी एक्सपर्ट कंप्यूटर की हेल्प से इसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि कोई इसमें डिफेक्ट पीस तो नहीं है। इसी के दौरान इसमें चेक की जाती है नोटों की डिजाइन, रंग, सीरियल नंबर और उसकी शेप सही है या नहीं है। यदि सही रहता है तो उसको अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको साइड कर दिया जाता है। इसमें कलर का एक्यूरेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जिस कलर का नोट बनाना है उसमें आवश्यकता अनुसार उसका कलर डाला जाता है और ये कोई आम कलर नहीं होते हैं। इसका सीक्रेट गवर्नमेंट ही जानता है। इसमें कौन से कलर का यूज किया जाता है और कलर में कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, जिससे नोटों की रंग बरकरार रहती है। कलरिंग के बाद जब ये सारे नोट मशीन से बाहर आती हैं तो ये कंप्लीट लगती है, लेकिन यह पूरे तरह से कंप्लीट नहीं होता है। नोट को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए अभी कुछ प्रक्रिया बची हुई है। नोट के कलरिंग के बाद अगले प्रोसेस में फिनिशिंग और चेकिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में नोट पे छपे अंकों को चमकदार बनाया जाता है। इसके लिए उस नोट पे छपे अंकों को एक खास स्पार्कल पेस्ट से मशीन के द्वारा उसको हाईलाइट किया जाता है। जो नोट पर जितने रुपए की नोट होती है उसके ऊपर यह ग्रीन कलर का पेस्ट लगता है। ये आप ग्रीन कलर की चमकदार संख्या को देखे ही होंगे, जो सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इस नोट छापने वाले फैक्ट्री में लगे वर्कर्स नोटों के कलर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और महात्मा गांधी की वाटरमार्क सिंबल को भी देखते हैं। सभी नोटों को ध्यान से चेक करते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट पीस तो नहीं है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट पीस रहता है, जैसे कि इसमें कलर की कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो गई या फिर कुछ प्रिंटिंग में गलती हो गई, तो उस नोट को साइड कर दिया जाता है। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में हर साल 22,000 मैट्रिक टन पेपर केवल नोटों को छापने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगले प्रोसेस में नोटों को कटिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें हर एक नोट को एक अलग शेप में काटा जाता है। जितने रुपए का नोट होगा उतने रुपए के शेप में उसको काटा जाएगा। नोटों की कटिंग के बाद नोटों को प्रेस किया जाता है, जिससे वह एकदम कड़क नोट और एक समान हो जाए। नोट की कटिंग और उसको कड़क करने के बाद इसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक किया जाता है और इसके अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके आपके नियरेस्ट बैंक के पास डिलीवर्ड कर दी जाती है, जिससे आप बैंकों से पैसे निकाल कर अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भारत क्यों नहीं बहुत ज्यादा पैसे को छापकर भारत की गरीबी दूर कर देती है और GDP के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 बन जाती है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। अगर भारत सरकार बहुत ज्यादा नोटों को छापने लगे तो इससे करेंसी की वैल्यू घट जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे कोई भी सामान बहुत ही महंगी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए इस टाइम आलू 25 रुपए की मिल रही है और भारत सरकार बहुत ज्यादा नोटों को छापने लगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, जिससे सभी के हाथों में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तब आलू जो आपको 25 रुपए में मिल रही थी उसकी कीमत 500 रुपए या फिर 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। यह उसी पर डिपेंड करता है कि पैसे कितने छापे जा रहे हैं। इसको आम भाषा में एक्सप्लेन करे तो सभी के पास जब पैसा हो जाएगा, लाखों रुपए सभी के पास होगा, तो कोई सब्जी बेचना चाहेगा, कोई रिक्शा चलाना चाहेगा या फिर कोई मजदूरी करना चाहेगा। इसीलिए दुनिया में सबकी इम्पोर्टेंस है और इसीलिए भारत सरकार बहुत ज्यादा पैसों को नहीं छापती है, जिससे महंगाई बढ़े। नहीं तो सोमालियन कंट्री, वेनेजुएला कंट्री जैसी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। इन देशों में आपको समान रूप से कोई भी सस्ती सब्जी भी खरीदनी है तो
आपको झोले भर के पैसे ले जाने पड़ते हैं। ऐसी बुरी हालत हो जाती है ज्यादा पैसे छापने से, जिससे कि पैसे की वैल्यू ही घट जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय वहाँ के गवर्नमेंट को ये बात तो समझ में आई नहीं थी कि बहुत ज्यादा पैसे छापे तो और भी ज्यादा गरीबी हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए ज्यादा पैसे छापने से देश पर उल्टा ही लॉसेस होने लगती है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक करके, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।